सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो भी कर ही रहा है, और चीन जो कर रहा है वो भी कर ही रहा है। लेकिन हमें तो इन सब की करनी के अलावा जिसकी करनी की बड़ी मार पड़ने वाली है वो है इंडोनेशिया। अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल तो पहले से ही आए हुए थे। इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि उसके वहां से जो भी पाम ऑयल दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट होगा वो वहां की सरकार की एजेंसी के जरिए ही होगा। यानी पाम ऑयल अपने देश से बाहर नहीं जाने देना चाहता अब इंडोनेशिया। तो हमारे लिए तो ये एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बन सकता है, क्योंकि हमारा तो पाम ऑयल आता ही ज्यादातर इंडोनेशिया से है। मतलब ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, खाने के तेल का, पाम ऑयल का। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल इस्तेमाल करता है, और भारत में पाम ऑयल पैदा कितना होता है? 4 लाख टन से भी कम। यानी सारा बाहर से ही आ रहा है, क्योंकि पाम के पेड़ जिनसे पाम ऑयल बनता है उनको लगातार बारिश चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा होते हैं पाम के पेड़, वहां बहुत बरसात होती है। उनसे तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है, पाम के पेड़ों से तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है वहां से। भारत भी वहीं से लेता है, ज्यादातर इंडोनेशिया से लेता है और कुछ मलेशिया से भी लेता है। हम कोई 90 लाख टन पाम ऑयल हर साल मंगा रहे हैं वहां से, और भारत में कुल खाने का तेल जो इस्तेमाल होता है उसका 40% ये पाम ऑयल ही है। क्योंकि एक तो ये बाकी खाने के तेलों से अभी तक सस्ता पड़ रहा था और लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। तो कई परिवारों में सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए। अनुमान है कि देश के आधे परिवारों में खाना पाम ऑयल से बनता है या ऐसे तेलों से बनता है जिनमें पाम ऑयल मिलाया हुआ होता है। और ये जो चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज, डोनट वगैरह जो डीप फ्राई होते हैं बाजार में, ये सब कंपनियां पाम ऑयल ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये गर्म होने पर स्थिर भी रहता है और चीजें लंबे समय तक खस्ता रहती हैं, क्रिस्प रहती हैं। बिस्किट हो गए, कुकीज हो गए, केक, पेस्ट्री, बाकी बेकरी की चीजें, ये सब भी पाम ऑयल से ही बनती हैं। इंस्टेंट नूडल, चॉकलेट, आइसक्रीम सब पाम ऑयल से बनाई जा रही हैं आजकल। सारा रेडी टू ईट खाना, सॉस, ग्रेवी, ब्रेड, पिज्जा, इन सब में भी पाम ऑयल ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि खाद्य उद्योग में 70% से ज्यादा पाम ऑयल जाता है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, छोटी खाने पीने की दुकानें हो, ढाबे, स्ट्रीट फूड वाले, सब लोग फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। और त्योहारों में तो मिठाइयों और तले हुए खाने की मांग बढ़ने से पाम ऑयल की खपत बहुत बढ़ जाती है। और खाने की चीजों की बात नहीं है, साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, इन सब में जो झाग बनता है वो झाग बनाने का काम इनमें मिला हुआ पाम ऑयल करता है। क्रीम में पाम ऑयल है, लोशन में पाम ऑयल है, मॉइस्चराइजर में पाम ऑयल है, आपकी लिपस्टिक में पाम ऑयल है, टूथपेस्ट तक में पाम ऑयल होता है, कपड़े धोने के साबुन पाउडर में भी पाम ऑयल होता है, पेंट में भी पाम ऑयल डलता है। मतलब पाम ऑयल भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह घुसा हुआ है। सुबह की पूड़ी से लेकर शाम के बिस्किट, साबुन, शैम्पू तक खाने की चीजों में इसका 70 से 90% इस्तेमाल होता है, बाकी साबुन, कॉस्मेटिक्स वगैरह और दूसरी चीजों में। मुख्य कारण यह है कि यह सस्ता हो रहा था, अभी तक बाकी से सस्ता मिल रहा था। पाम ऑयल समझ लो अगर थोक में 125 रुपए लीटर मिल रहा था तो बाकी तेल 150, पौने 200 के मिल रहे थे। दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मुख्य वजह पाम ऑयल की इस्तेमाल की यही है कि यह सस्ता पड़ रहा था और बड़ी मात्रा में मिल जाता था। और भारत में इतना खाने के तेल का उत्पादन होता ही नहीं है, तो हमें तो यह बाहर से ही मंगाना पड़ता है। अब सवाल यह कि ईरान युद्ध का इससे क्या लेना देना। यह अगर दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा है, यानी इंडोनेशिया से आ रहा है, मलेशिया वगैरह से आ रहा है, तो उधर से आने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पड़ता नहीं है। तो इसको इंडोनेशिया अब क्यों नहीं बेचना चाह रहा? उसकी तो कमाई हो रही थी ना, वो तो कमाई रहा था इससे, तो वो अपनी कमाई पर क्यों कंट्रोल करना चाह रहा है? और इंडोनेशिया ये कर रहा है तो बाकी देशों में भी, वहां से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि वो भी सब पाम ऑयल ज्यादा बाहर भेजने पर कंट्रोल लगाने वाले हैं। लेकिन वो क्यों, क्या करेंगे वो पाम ऑयल का? वो इसका डीजल बनाएंगे। जी,
पाम ऑयल से बायोडीजल भी बनाया जा सकता है और बनता है। इंडोनेशिया में तो डीजल में इसको मिलाया भी जाता है, बायोडीजल को, पाम ऑयल से बने हुए डीजल को 40% तक पाम ऑयल वाला डीजल मिलाते हैं वो डीजल में। उसको कहते हैं B40। जैसे हमारे यहां एथेनॉल मिला लेना, वहां पे पाम ऑयल वाला डीजल मिला रहे हैं। हमारे यहां एथेनॉल पेट्रोल में मिला रहे हैं, वहां पाम ऑयल वाला डीजल डीजल में मिला रहे हैं। मलेशिया में भी बनाते हैं पाम ऑयल से डीजल। लेकिन अभी तक क्या था कि इससे डीजल बनाने से सस्ता ओरिजिनल डीजल मिल रहा था। मतलब ये जो डीजल बन रहा था पाम ऑयल वाला, उससे सस्ता तो वहीं से आ रहा था डीजल, खाड़ी से। तो वो सोचते थे कि डीजल तो खाड़ी देशों से मंगा लो, ये महंगा क्यों बनाए, और इसको खाने के तेल के रूप में एक्सपोर्ट कर दो, इधर से भी कमाई हो जाएगी। बारिश बेहिसाब होती है वहां पर, तो खेती बढ़िया हो रही थी। लेकिन ईरान युद्ध ने सारी तस्वीर ही बदल दी है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात, अनिश्चितता बढ़ गई है। आगे क्या होगा, कब तक युद्ध चलेगा, युद्ध बंद भी हो गया तब भी हॉर्मूज पर टोल की बातें हो रही हैं। तो पेट्रोल डीजल का मामला बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, ये दिख रहा है सबको। तो इन देशों ने सोचा कि अपना तेल खुद बनाने का हमारे पास तो रास्ता है ही, हम ये खाड़ी देशों के सहारे क्यों बैठे रहें। तो इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो जुलाई से अपने देश में डीजल में 50% पाम ऑयल वाला डीजल डालेगा, बायोडीजल। अभी तक 40% डाल रहा था, अब 50% डालेगा, B50। मतलब पहले वो डीजल में 40% पाम ऑयल मिलाता था, उसको कहते हैं B40। अब बढ़ाकर 50% करने वाला है, यानी B50 पर चलेंगी वहां गाड़ियां। सीधा मतलब यह हुआ कि इंडोनेशिया अपना ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल अपने देश में ही बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि उसे विदेश से डीजल न मंगाना पड़े और वो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाए। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला देश है। वहां के किसान लाखों टन पाम ऑयल बनाते हैं। पहले वो उसका बड़ा हिस्सा भारत को, चीन को, यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब जुलाई से B50 प्रोग्राम शुरू होने के बाद वो हर साल करीब 15 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल को बायोडीजल में लगा देंगे। यानी विदेश में जाने वाला पाम ऑयल उनके यहां से कम हो जाएगा। भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में हम ही खरीदते हैं। हमारा 55 से 60% खाने का तेल इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है। उसमें भी सबसे ज्यादा यानी लगभग 84% इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल ही आता है। अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल घरेलू बायोडीजल में ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो भारत को कम मात्रा में देगा पाम ऑयल, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हुई तो कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग का खर्च बढ़ा हुआ है। अब इस B50 पॉलिसी से पाम ऑयल और महंगा हो जाएगा, और महंगा भी हो जाएगा और मुश्किल से भी मिलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। मलेशिया भी इसी रास्ते पर है। मलेशिया में अभी बायोडीजल का प्रोग्राम चलता है, लेकिन वहां B10 है, यानी 10% पाम ऑयल वाला डीजल मिलाते हैं वो डीजल में। वो भी अब उसको B15 और B20 करने की तरफ जा रहा है, यानी 15-20% वो पाम ऑयल वाला डीजल मिलाएंगे, बायोडीजल। दक्षिण पूर्व एशिया के ये दोनों बड़े देश अब पाम ऑयल को खाने के तेल के बजाय ईंधन बनाने में ज्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा है। भारत सरकार और व्यापारी भारत में पहले ही स्टॉक बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर यह स्थिति 3-6 महीने तक रही तो भारत में खाने के तेल, बिस्किट, नमकीन, साबुन, सबकी कीमतें आसमान बढ़ सकती हैं, आसमान पर जा सकती हैं। यानी ये युद्ध हर तरफ से आम आदमी का तेल निकाल रहा है और हर तरह का तेल निकाल रहा है। 100 बात की एक बात।